दोस्तों आज है 14 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। पहली खबर कोरोना महामारी से है। आप जानते हैं कि देश में अब हर घंटे 16 लोगों की जानें जा रही हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कल ही हमारे देश में लगभग 12,573 नए मरीज मिले हैं और जिसमें 380 लोगों की मौत हुई है। और अब हमारे देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,13,000 को पार कर चुका है। आज लॉकडाउन हटे हुए 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे और पिछले 2 हफ्ते में लगभग 1.5 लाख मरीज सामने आए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि 10 दिन में ही मरीजों की संख्या 2 लाख से 3 लाख हो चुकी है। मतलब पिछले 10 दिन में 1 लाख मरीजों की संख्या बढ़ी है। शनिवार को देश में मृत्यु दर 2.94% रहा, यानी देश में अब हर घंटे 16 मौतें हो रही हैं और 524 नए मरीज मिल रहे हैं। भारत इसी के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतों वाला 9वें नंबर का देश बन गया है। मतलब 8 ही देश मौतों के मामले में हमसे आगे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और चीन में कोरोना महामारी की वापसी की आशंका जताई जा रही है और बीजिंग के सबसे बड़े बाजार को बंद कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना वापसी से चीन सहम गया है और संक्रमण के दूसरे दौर को रोकने के लिए प्रशासन ने युद्धकालीन तैयारी शुरू कर दी है। बीजिंग के सबसे बड़े थोक बाजार में 3 दिन में 45 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद पर्यटन व खेल संप्रदायों को रोक दिया गया है और बाजार के पास ही 11 आवासीय इमारतों को भी सील कर दिया गया है। बीजिंग के एक जिला है जिसमें 570 लोगों की जांच की गई थी और उसमें से 45 संक्रमित पाए गए हैं। मतलब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं दुनिया में ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना से 181 लोगों की मौत कल हुई है और ब्रिटेन में अब तक 41,662 लोगों की जान जा चुकी है। इटली की बात करें तो यहाँ अब तक 34,301 लोग मारे जा चुके हैं और अस्पताल में भर्ती 19 मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने के बाद लाओस ने अपने को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले न्यूजीलैंड ने भी अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया था। अब लाओस भी एक ऐसा देश बन गया है जो कोरोना मुक्त हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भारत नेपाल संबंध से है। नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास हो गया है और भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। कहा गया है कि इतिहास व सबूतों की कसौटी पर ये खरा नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं कि नेपाली संसद के निचले सदन, जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, देश के इस विवादित नक्शे को पास किया है। कल ही वहां पे संशोधन विधेयक लाया गया था और इस प्रस्ताव के खिलाफ में एक भी वोट नहीं पड़ा है। भारत ने नेपाल के इस कदम को खारिज करते हुए और कहा है कि ये इतिहास और सबूतों पर खरा नहीं उतरता है। मैं आप लोग को बता दूं कि जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी, जो काफी टाइम से न्यूज में थी, संसद की कार्यवाही का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। दरअसल गिरी के संशोधन प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। गिरी ने कहा था कि नेपाल के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि काला पानी सहित अन्य इलाकों पर उसका अधिकार है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर, महामारी के बाद शेयर बाजार ने 80% तक रिटर्न दिया है। अब भी ऐसी रिसर्च की जा रही है कि जब ये महामारी कोरोना महामारी खत्म होगी तब हमारा बाजार और सोना इत्यादि कितना रिटर्न दे सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना का संकट काल में निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि जब सार्स बीमारी दुनिया में आई थी तब शेयर मार्केट 10% गिरा था, लेकिन 84% खत्म होने के बाद बढ़ा भी था। जब इबोला महामारी पिछले साल आई थी तब 42% रिटर्न मिला था। जीका महामारी की तरफ से 24% रिटर्न मिला था। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शेयर बाजार में 16% तक के रिटर्न की गुंजाइश है। वहीं रियल एस्टेट में 8% रिटर्न की उम्मीद है और सोने में अगर निवेश करना है तो वहां 10% रिटर्न मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर विश्व में शांति से संबंधित है। विश्व की एक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। उसने हाल ही में
दुनिया भर में शांति का स्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और उसने कहा है कि भारत समेत 81 देशों में शांति बढ़ी है, वहीं 80 देशों में शांति घटी भी है। और अगर हमारा देश में सीएए पर हंगामा नहीं होता तो स्थिति और बेहतर हो सकती थी। मैं आप लोग को बता दूं कि दुनिया के सबसे शांत देश में पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पर पुर्तगाल, फिर ऑस्ट्रिया और उसके बाद डेनमार्क है। ये सारे कंट्री यूरोप के हैं और जो सबसे अशांत देश हैं उसमें अफगानिस्तान पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर सीरिया और तीसरे नंबर पर इराक है। हमारा जो देश है भारत वो 139वें स्थान पर है। 163 देशों में हमारा देश 139वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में कुल 163 देश शामिल किए गए थे। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।